दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है द रिवेंज। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक मासूम लड़की का उसका बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त मिलकर रेप करते हैं और फिर उसको मार देते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की बच जाती है और वो उनसे बदला लेती है। तो मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक डेजर्ट वाले एरिया पे हंटिंग के लिए आया होता है और वो शादीशुदा भी होता है, लेकिन उसका फिर भी इस लड़की जेनिफर के साथ अफेयर होता है। और जब वो दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं तो वो दोनों वहां पे इंटीमेट होते हैं। उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि जेनिफर की खिड़की के सामने दो आदमी गन लेके खड़े होते हैं। जेनिफर उनको देख के डर जाती है तो वो रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। रिचर्ड आता है और बताता है कि ये दोनों मेरे ही दोस्त हैं, एक का नाम डिमिट्री है, दूसरे का नाम पॉल। उसके दोस्त जेनिफर को गंदी तरह से घूरते हैं तो जेनिफर अपने कमरे में चली जाती है और रिचर्ड उन दोनों को बताता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इसके बारे में मेरी बीवी को नहीं पता चलना चाहिए। रात को वो सब मिलके ड्रिंक कर रहे होते हैं और रिचर्ड का दूसरा फ्रेंड अपने दूरबीन से जेनिफर के बॉडी पार्ट को घूरने लगता है। तभी रिचर्ड एक ड्रग्स का पैकेट उठाता है जिसको देखकर जेनिफर उसके बारे में पूछती है तो रिचर्ड बताता है कि ये ड्रग बहुत ही रेयर है। एक बार एक आदमी ने इस ड्रग को कंज्यूम किया था और वो इतना ज़्यादा नशे में हो गया था कि वो भूख लगने पर अपनी ही टांग को काट कर कच्चा खा जाता है। रिचर्ड वो ड्रग का पैकेट जेनिफर को देता है और कहता है इसको अच्छे से छुपा दो। तो जेनिफर उस ड्रग के पैकेट को अपने ही लॉकेट में छिपा लेती है। उसके बाद जेनिफर म्यूजिक ऑन करती है और रिचर्ड को डांस के लिए बुलाती है, लेकिन रिचर्ड नहीं आता है तो वो डिमिट्री के साथ डांस करने लगती है और फिर वो सब सोने चले जाते हैं। और जब सुबह होती है तो जेनिफर घर पे अकेली होती है। जेनिफर डिमिट्री से पूछती है कि रिचर्ड कहाँ गया, तो जेनिफर को डिमिट्री बताता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेके बाहर गया है और वो जेनिफर को हवस भरी निगाहों से घूरने लगता है। और जेनिफर को ये सब अच्छा नहीं लगता तो वो उठकर अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे डिमिट्री भी चला जाता है। वो जेनिफर को कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। जेनिफर उसको देखकर डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी डिमिट्री उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, कल रात तुम मेरे साथ डांस कर रही थी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो जेनिफर उसको बताती है मैं सिर्फ ऐसे ही डांस कर रही थी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ये बात सुन के डिमिट्री को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी दरवाज़ा खोल के अचानक पॉल आ जाता है। पॉल उसको ऐसा करते देख चौंक जाता है और जेनिफर सोचती है कि पॉल उसे बचाएगा, लेकिन पॉल दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। उसके बाद रिचर्ड घर पे आता है तो वो जेनिफर के कमरे में जाता है, देखता है जेनिफर रो रही है तो रिचर्ड उसको शांत करवाता है और कहता है जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। और अगले दिन रिचर्ड जेनिफर को एक पेपर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे डलवा दिए हैं, ठीक है। अब ये बात सुन के जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाओ। तो रिचर्ड कहता है हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, समझी। ये बात सुन के जेनिफर और गुस्सा हो जाती है क्योंकि रिचर्ड अपने दोस्त की ही तरफदारी कर रहा होता है। जेनिफर रिचर्ड को कहती है कि मैं तुम्हारे और अपने बारे में तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। ये बात सुन के रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर को खींच के थप्पड़ मारता है और फिर उसके साथ मारपीट करने लगता है। उसके बाद जेनिफर वहाँ से किसी तरीके से भागती है और भागते हुए घर से बाहर निकल जाती है और तभी उसका पीछा वो तीनों दोस्त कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर एक पहाड़ के पास पहुँचती है और वहाँ जाके रुक जाती है। रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं हेलीकॉप्टर बुला रहा हूँ, और वो फ़ोन लगाता है। जेनिफर को लगता है कि रिचर्ड सच में फ़ोन लगाकर हेलीकॉप्टर मंगाने वाला है और जैसे ही जेनिफर का ध्यान भटकता है रिचर्ड उसको पहाड़ से नीचे धक्का दे देता है। जेनिफर नीचे गिर के एक लकड़ी पर गिरती है और वो उसके बॉडी के आर पार चली जाती है। रिचर्ड का फ्रेंड पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है अगर वो यहाँ से निकल जाती तो हम सबको जेल हो जाती। और उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचकर वो सब जेनिफर की सारी चीज़ें जलाने लगते हैं ताकि उसके यहाँ आने के सारे सबूत मिट जाएं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल वो जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि जेनिफर मरी नहीं होती है, वो जिंदा होती है और वो उठती है
और अपना लाइटर उठाने की कोशिश करती है ताकि वो पेड़ की टहनी को जला सके, और वो उसमें आग लगा देती है जिसके वजह से पेड़ की टहनी टूट जाती है और जेनिफर वहाँ से निकल जाती है। और जब तीनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी वहाँ पर नहीं होती है। जेनिफर की बॉडी वहाँ ना पाकर वो तीनों समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी जिंदा है और वो तीनों उसको खोजने के लिए लग जाते हैं और खोजते खोजते उन तीनों को रात हो जाती है। और तभी वो लोग जेनिफर के खून का निशान का पीछा करते हुए एक लेक के पास पहुंचते हैं और वहां पर वो तीनों अलग हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पॉल, जो कि अपनी बंदूक को किनारे रख के टॉयलेट कर रहा था, तभी पीछे से जेनिफर आती है और उसकी बंदूक उस पर तान देती है, लेकिन उसकी बंदूक लॉक होती है जिसकी वजह से वो गोली नहीं चला पाती। तभी पॉल उससे बंदूक छिनाकर जेनिफर को पानी में डुबा के मारने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर के हाथ में उसका चाकू आ जाता है और वो उसके सर पे वो चाकू घोंप देती है और पॉल वहीं पे मर जाता है। पॉल को जान से मारने के बाद जेनिफर उसकी बाइक, उसकी गन लेकर वहाँ से चली जाती है और वो एक गुफा में पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर वो लकड़ियों से आग जलाती है और जेनिफर उसके बैग को चेक करती है। उसके बैग में उसको एक बियर की बोतल मिलती है और सबसे पहले जेनिफर उस बियर को पीती है। जेनिफर का खून निकल रहा होता है, तभी जेनिफर अपने लॉकेट में रखा हुआ वो ड्रग निकालती है और उस ड्रग को खा लेती है, जिसको खाने के बाद उसका दर्द खत्म हो जाता है। उसके बाद जेनिफर अपने उस घाव पे लगे हुए लकड़ी को निकाल के फेंक देती है और उसको बंद करने के लिए उसी बियर की बोतल को गर्म करती है और अपने घाव पर लगा लेती है, जिसके वजह से उसका खून निकलना बंद हो जाता है। अगले सुबह डिमिट्री जब नदी पे पानी पी रहा होता है, तभी उसको पॉल की बॉडी मिलती है। वो उसको देख के डर जाता है। तभी रिचर्ड वहाँ आता है। वो दोनों उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसकी बॉडी में पत्थर भर के उसको फिर से पानी में डाल देते हैं। पॉल के मर जाने के बाद रिचर्ड गुस्सा होकर डिमिट्री को एक मुक्का मारता है और डिमिट्री का खून निकलने लगता है। रिचर्ड उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक दोस्त मारा गया है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर को होश आता है। होश में आने के बाद जेनिफर देखती है कि उसका घाव भर चुका है, तो जेनिफर वहां से उठ के जाने लगती है। तभी वहां पे रिचर्ड आ जाता है और वो अपनी गन से जेनिफर का सर फोड़ देता है, लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना होता है। लेकिन फाइनली अब वो उठ जाती है और वो अपने सभी चीज़ों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि रिचर्ड और डिमिट्री वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं। हम देखते हैं कि डिमिट्री एक कोने में बैठकर अपने घाव को देख रहा होता है और उसके शीशे की चमक जेनिफर दूरबीन से देख लेती है और जेनिफर समझ जाती है कि वहाँ कोई है। जब वो ठीक से देखती है तो वो पाती है कि ये डिमिट्री ही है। उसके बाद जेनिफर उसका पीछा करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि डिमिट्री की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो गाड़ी रोककर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है। तभी जेनिफर उस पर निशाना लगाती है, लेकिन वो चूक जाती है और गोली डिमिट्री के कंधे पे लगती है। डिमिट्री वहाँ से भागने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके खून के निशान पीछे छूट रहे हैं, तो डिमिट्री अपने जूते को उतारता है और अपने मोजे से अपने घाव को बांध लेता है और वो छुप जाता है। जेनिफर डिमिट्री को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी पीछे से डिमिट्री जेनिफर के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन उसका भी निशाना चूक जाता है और वो गोली जेनिफर के कान पे लगती है और जेनिफर वहां से भागने लगती है। और जेनिफर भागते हुए कांच के टुकड़े को जमीन पर फेंक देती है, जो कि डिमिट्री के पैर में गड़ जाता है और वो गिर जाता है। उसके बाद डिमिट्री जेनिफर का पीछा अपनी कार से करने लगता है और डिमिट्री जेनिफर पे कार चढ़ाने ही वाला होता है, तभी जेनिफर उसको शूट कर देती है और डिमिट्री मर जाता है। उसके बाद जेनिफर उसकी कार को लेकर रिचर्ड की घर की ओर चल देती है। जेनिफर के ना मिलने पर रिचर्ड भी अपने घर आ जाता है और वो नहाने के लिए अपने बाथरूम में चला जाता है। तभी उसको बाहर से कोई आवाज़ आती है और वो अपनी गन लेकर बाहर देखने चला जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और जब वो घर के अंदर आता है तभी देखता है कि जेनिफर उसके ऊपर गन ताने खड़ी हुई है। रिचर्ड उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी जेनिफर उसको शूट कर देती है और वो गोली रिचर्ड के पेट पे लगती है। रिचर्ड अपनी जान बचाकर कमरे के अंदर भागता है और जेनिफर उसका पीछा करती है। तभी रिचर्ड पीछे से आकर जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसको मारने लगता है, लेकिन जेनिफर उसके घाव में हाथ डाल देती है और रिचर्ड उसको छोड़ देता है। उसके बाद जेनिफर एक गन उठाती है और रिचर्ड का हेड शॉट कर देती है, मतलब पट्टे से हेडशॉट कर देती है और रिचर्ड की भी कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इससे जेनिफर का बदला भी पूरा हो जाता है और जेनिफर घर के बाहर निकलती है।
तब तक उसका हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर आ जाता है और रिचर्ड के हेलीकॉप्टर में बैठ के जेनिफर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देख के मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, गुड बाय।